भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब मतलब सर क्रीक में उतर चुकी है। और वहां भारत ने युद्धाभ्यास त्रिशूल नाम का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन है जिसमें भारत की तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर अपनी ताकत दिखा रही हैं। इस अभ्यास का लेवल इतना बड़ा है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। ऑपरेशन 28,000 फीट की ऊंचाई तक किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कई दशकों में भारत ने बॉर्डर के इतने नज़दीक इस लेवल का कोई युद्धाभ्यास नहीं किया है। अब देखिए, भारत की जबरदस्त तैयारी को देखकर पाकिस्तान में तो जैसे हड़कंपी मच गया। उन्होंने फौरन जवाब में क्या किया, अपना एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया और कराची जैसे जो भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक अपनी सैन्य ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? चलिए इसके पीछे की सीधी वजह को देखते हैं। आखिर अभी ऐसा क्या हो गया कि भारत को ये कदम उठाना पड़ा? इसका जवाब हमें मिलता है कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में। खुफिया रिपोर्टों से ये पता चला है कि पाकिस्तान सर क्रीक से लगे इलाकों में बहुत तेजी से अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और वहां उसकी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। जाहिर है, भारत को पाकिस्तान के इरादों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। और इसी के जवाब में भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को एक बिल्कुल सीधी चेतावनी दी गई है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर सर क्रीक इलाके में कोई भी गलत हरकत हुई तो उसका अंजाम ऐसा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अब इस पूरे तनाव को अगर ठीक से समझना है तो उस जगह को जानना बहुत जरूरी है जो इसके सेंटर में है, यानी सर क्रीक। तो ये सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है। यहाँ कोई रहता नहीं है और यही बात इसे स्ट्रेटेजिकली और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। आपको पता है, कराची तक पहुंचने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जगह का नाम सर क्रीक एक ब्रिटिश अफसर के नाम पर रखा गया था, जबकि ऐतिहासिक तौर पर सदियों से इस इलाके को बाण गंगा के नाम से ही जाना जाता था। पता है, सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के रवैये में पिछले 2 दशकों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। चलिए देखते हैं कि हम बातचीत की मेज से टैंकों की तैनाती तक आखिर पहुंचे कैसे। जरा सोचिए, एक वक्त था साल 2006 जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय ये बात चल रही थी कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इस तेल और गैस से भरपूर इलाके में एनर्जी की खोज करेंगे। लेकिन फिर 26/11 का मुंबई हमला हुआ और उसने दोनों देशों के बीच के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया। और आज देखिए, 2025 में उसी जगह पर हम एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास देख रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा बदल चुके हैं। तो इन सब घटनाओं के बाद आज हम कहां खड़े हैं और सर क्रीक का भविष्य आखिर क्या नजर आता है? अगर इसे संक्षेप में देखें तो एक तरफ भारत का ये जबरदस्त सैन्य प्रदर्शन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की घबराहट में की गई कार्रवाई, एक पुराना अनसुलझा बॉर्डर विवाद और सहयोग से टकराव तक का ये लंबा सफर, ये सब मिलकर आज इस तनाव वाली स्थिति को बना रहे हैं। आज दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यही सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, उसे देखते हुए ये सोचना लाजमी है, क्या सर क्रीक वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का अगला बड़ा केंद्र यानी नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है?